नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7वीं का लेसन 6 आगे समझना प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लोहे में जंग का लगना। तो पहले रीडिंग करते हैं फिर समझाते हैं। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तथा जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। लेकिन अब जंग लगने की रासायनिक समीकरण देखते हैं। क्या है? जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जंग एक नया पदार्थ बनता है, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो लोहा यानी Fe, इसका संकेत होता है Fe, जिसे आयरन बोलते हैं, प्लस O2 प्लस जल इजकल टू जंग यानी आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। आपने देखा होगा कि जब कोई लोहे की वस्तु हम आंगन में या खुले में छोड़ देते हैं तो गर्मियों में उसमें जंग लगती है, लेकिन कम लगती है। लेकिन बारिश के मौसम में क्योंकि वातावरण में नमी अधिक हो जाती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन तो उपस्थित रहती ही है, उसके कारण बारिश के मौसम में जंग ज़्यादा तेज़ी से लगती है। आगे देखते हैं। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। अब एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। अगर हम नियमित रूप से पॉलिश या पेंट नहीं करेंगे तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाएगी। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिसे जिंक भी कहते हैं, जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। अब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसे यसद लेपन या ग्लैवेनाइजेशन कहते हैं। यानी एक प्रश्न ये बनता है कि यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा लोहे के ऊपर, इधर से होगा, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी किसी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया यसद लेपन या ग्लैवेनाइजेशन कहलाता है। आपने अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं, जिससे उन्हें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है? पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बौछारें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल
जंग लगाने के प्रक्रम की दर को और तेज़ी से बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर करने के बाद भी उन्हें, यानी ये सदलेपन वगैरह करने के बाद भी जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को प्रतिवर्ष बदलना आवश्यक हो जाता है। क्या विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक क्षति की कल्पना आप कर सकते हैं? प्रश्न ये उठता है कि जैसे इधर पे हमने समुद्री जहाज़ पर जंग की मात्रा ज़्यादा लगने की बात कही, किसी रेगिस्तानी क्षेत्र पर अगर लोहे को रखा जाए तो वहाँ पर वायुमंडल में नमी बहुत कम होती है, तो जंग लगती है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन अगर वही लोहे की वस्तु किसी समुद्र के किनारे पर रख दिया जाए तो वहाँ पे वायुमंडल में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा अधिक होती है, और नमी के साथ साथ वहाँ पे समुद्री लवणों का प्रभाव भी होता है, और वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती ही है। उसके कारण वहाँ पर समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग और अधिक तेज़ी से लगती है। तो आज हमने इतना समझा, इसके बाद आगे का हम अगले वीडियो में समझेंगे और संबंधित प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।